जोशन काल के टाइम की बात है। मारियन गांव के लोग एक डरावनी कहानी सुनाते थे। लोग इस कहानी से बहुत अधिक डरते थे। रात होते ही वो लोग अपने घर की खिड़कियां दरवाजे बंद कर देते थे। कोई भी रात के टाइम घर से बाहर नहीं निकलता था। लोग कहते थे एक लड़की की आत्मा हर रात जंगल में भटकती है, उसका नाम है आरंग। लोगों को अक्सर जंगल में एक अजीब सा साया भागता हुआ दिखाई देता था। लोग बताते हैं कि आरंग को कुछ भी याद नहीं था, ना उसका अतीत, ना उसे किसने मारा है। उसकी मौत का रहस्य छुपा हुआ था। उसे बस इतना पता था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। वह न्याय चाहती थी। उसकी आत्मा भटकती रहती थी किसी ऐसे इंसान की चाह में जो उसे देख सके और न्याय दिला सके। लेकिन एक अजीब बात थी, एक ही इंसान था जो उसे देख सकता था। नारंग की आत्मा अपने मसीहा को ढूंढ रही थी। एक दिन गांव में एक नया मजिस्ट्रेट आता है, उन्हू। लोग उसे पागल समझते थे क्योंकि वह आत्माओं से बात करता था। उन्हू बहुत ही ईमानदार और न्यायप्रिय मजिस्ट्रेट था, परंतु उन्हू के पास एक खास शक्ति थी। वह भूतों को देख सकता था और सुन सकता था, लेकिन वह इन शक्तियों से बहुत परेशान था, इसीलिए वह लोगों से दूर रहता था। जब आरंग पहली बार उससे मिलती है तो उसके मन में उम्मीद की किरण जागती है। वह उससे मदद मांगती है। आरंग उससे कहती है कि मुझे जानना है कि मेरी मौत कैसे हुई। शुरुआत में उन्हू मना कर देता है, लेकिन आरंग की जिद और दर्द को देखकर वह मान जाता है। उन्हू और आरंग दोनों मिलकर उसकी मौत की सच्चाई खोजने के लिए निकल जाते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, कई खतरनाक राज सामने आते हैं। इस कहानी में सिर्फ इंसान ही नहीं, देवता भी शामिल होते हैं। स्वर्ग का राजा और मौत का देवता, वे दोनों उन्हू और आरंग की कहानी को गेम की तरह देख रहे होते हैं, क्योंकि ये सब भाग्य और कर्मों का खेल है। स्वर्ग का देवता और मौत का देवता दोनों मिलकर उन्हू की मदद करते हैं आरंग को न्याय दिलाने के लिए। उन्हू बहुत अधिक सबूत ढूंढता है ताकि पता किया जा सके कि आरंग की मृत्यु कैसे हुई। आरंग की आत्मा उन्हू की मदद करती है सबूत ढूंढने में, क्योंकि वह भी चाहती है कि उसे पता चले कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। इकट्ठा किए हुए सबूतों से उन्हू को पता चलता है कि गांव में एक रहस्यमय औरत है, लेडी सू। वो दिखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसके अंदर एक डरावना रहस्य छुपा हुआ है। वह अक्सर जंगलों में दिखाई देती है। लोग बताते हैं कि वह औरत कभी बूढ़ी नहीं होती, वह हमेशा जवान दिखती है। उसकी खूबसूरती सालों साल एक जैसी ही रहती है। लोग उसके सामने आने से भी डरते हैं। वह बहुत अमीर, ताकतवर और अंदर से बहुत डरावनी है। उनको पता चलता है कि वह औरत लेडी सू जवान लड़कियों की आत्माओं को खा जाती है ताकि वह हमेशा जवान रहे। वह हमेशा खूबसूरत रहना चाहती। धीरे धीरे पता चलता है कि आरंग की मौत के पीछे भी इसी औरत का हाथ है। आरंग को याद आने लगता है कि वो एक नेक और बहादुर लड़की थी। वह बहुत खुश रहती थी, लेकिन एक दिन उसे किसी ने धोखे से मार दिया। उसे सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसे पता चला उसकी मौत के पीछे उसके अपने आसपास वाले लोग शामिल हैं। उन्हू भी इस केस से जुड़ा होता है क्योंकि वह अपनी माँ को ढूंढ रहा होता है। उसकी माँ का कनेक्शन भी लेडी सू से ही निकलता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, उन्हू और आरंग को प्यार हो जाता है, लेकिन एक बड़ी समस्या है। आरंग एक आत्मा है और उसकी दुनिया अलग है। फिर भी दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। उन्हू आरंग से मोहब्बत करता है। वह उसके कातिलों को सजा दिलाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। उन्हू धीरे धीरे सच्चाई तक पहुंचने लगता है। लेडी सू, जो लोगों के सामने अच्छे बने रहने का ढोंग करती थी, धीरे धीरे उसका असली चेहरा सामने आने लगता है। वह एक दानव बन चुकी होती है। एक खतरनाक लड़ाई होती है जिसमें उन्हू अपनी जान जोखिम में डालता है। आरंग अपने दर्द का सामना करती है और आखिरकार बुराई का अंत होता है। आरंग को न्याय मिल जाता है और उसे अगला जन्म लेने का मौका भी मिलता है। उन्हू उसे खो देता है, लेकिन कुछ समय बाद आरंग एक नया इंसान का रूप लेकर वापस आती है।
और इस बार दोनों की कहानी एक खुशहाल अंत तक पहुंचती है। यह ड्रामा हमें सिखाता है कि सच्चाई हमेशा सामने आती है, प्यार मौत से भी बड़ा होता है और न्याय के लिए लड़ना कभी गलत नहीं होता। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी।